जैसे ही सदन में जाएंगे हम लोग का सरकार बनेगा, टाइगर जयराम जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला सदन में हम एकदम अपने कलमों से जो हम इन लोग का मांग है, सारे मांग को हम लोग पूरा करेंगे। और अभी हम लोग घोषणा किए हैं कि मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोए हुए हैं उसको जगाने के लिए, उसका कान का पर्दा मोटा हो गया है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा, वो बहिरा हो गया, उसको जगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग को वहां पहुंचने के लिए दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अभी हमारे पास हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, जो पिछले लोकसभा चुनाव में रांची लोकसभा सीट से लड़े थे और इन्होंने कल ऐलान किया था कि हम लोग 12 बजे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और सहायक पुलिसकर्मियों की आवाज को हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे महिला लोग हैं, इसमें 2-4 महिला ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मांग को सरकार पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये झारखंड में कैसी सरकार है? यह विषय बहुत दर्दनाक है कि माँ जब बनने से पूर्व, जब बहनें माताएं लोग जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको एक विशेष मेडिकल गाइडलाइन के तहत उसको रखने का विशेष अवकाश भी दिया जाता है। सरकार की तरफ से लगभग 6 से 9 महीना का अवकाश दिया जाता है। जी बिल्कुल, एक झाड़ू पोछा का भी काम करता है, उनको भी अधिकार है, ये मानव अधिकार है, इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ की सरकार महिलाओं का विशेष अवकाश को भी छीन लिया है। दूसरी बात, छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चा जो सिर्फ माँ का दूध से निर्भर है, वैसे बच्चा लोग जो है कि आज खुले आसमान पर भारी वर्षा के साथ जो है कि यहाँ ना शौचालय का सुविधा है, ना यहाँ पानी का सुविधा है, ना बिजली का सुविधा है, ना कोई चीज का सुविधा है, उसी तरह बहुत मुसीबत के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो निश्चित ही यह सरकार बहुत निरंकुश सरकार है, बहुत बेशरम सरकार है। ये सरकार को शर्म आना चाहिए। अगर सरकार इस बातों को संज्ञान में नहीं लेती है तो निश्चित ही 2024 का चुनाव में वर्तमान सत्ता में बैठे एक भी विधायक जो है कि 2024 में विधानसभा का मुख भी नहीं देखेंगे। आपकी पार्टी समान कार्य के लिए समान वेतन की जो मांग रहती है, उसकी आपकी पार्टी का क्या इसमें रिएक्शन रहेगा? समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। और हम लोग मांग को लेने के लिए आज हम लोग लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है, आज हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग सशरीर जो है कि आज सड़क पे आए हैं तो हर हाल में मिलना चाहिए और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि यह जायज मांग है। आप बताइए, 7 साल वैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में अपना जान को जोखिम में डाल करके दिन रात एक करके ईमानदारी पूर्वक, वफादारी पूर्वक, अनुशासन तरीके से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान अब तक 12 जवान शहीद हुए हैं, किन्हीं को पूछने तक नहीं किया गया। 4 दिन पूर्व एक जवान साथी का आंदोलन से घर जाने के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु भी हुई है। इतना दर्दनाक घटना घट रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार अभी तक जो है कि इसे कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसीलिए हम लोग जो है कि आज समान काम का समान वेतन के लिए आए हैं और हम लोग पहुंचेंगे आज। आप लोग भी आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें आप लोग का जो जयराम महतो जी का कहना है कि हम लोग 50 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोग किसी प्रकार से आप लोग सरकार में आ जाते हैं, सहयोग से या अपने दम पर, तो आप लोग के लिए सहायक जो पुलिसकर्मी हैं, उन लोग के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही सदन में जाएंगे हम लोग का सरकार बनेगा, टाइगर जयराम जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला सदन में हम एकदम अपने कलमों से जो हम इन लोग का मांग है, सारे मांग को हम लोग पूरा करेंगे। और उस समय क्या अभी हम लोग बात करके दबाव दे करके अभी पूरा कराएंगे जी? वो तो अभी बात की बात है। अभी जो वर्तमान में हम लोग लड़के इसको पूरा कराएंगे, उस समय तो हमारे हाथों पे होगा तो तुरंत खुशी खुशी हम लोग करेंगे। तो ये थे जयराम महतो जी, जिनका साफ कहना था कि जब हम अभी इस सरकार में आने से पूर्व हम लोग सहायक पुलिसकर्मी के साथ में हैं, लेकिन जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो जरूर इन लोगों के मांगों को हम पूरा करेंगे। अभी हमारे पास हैं JVKS के संतोष महतो जी, इनसे हम बात करेंगे कि ये जो अभी सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के इन लोगों का कैसा सपोर्ट रहेगा? आप लोग किस प्रकार के सपोर्ट करने जा रहे हैं जो सहायक पुलिसकर्मी है उन लोगों को? अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो आज से 8-10 साल पहले जो इनकी नियुक्ति हुई थी, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये ऐसे युवा हैं, आप इनके चेहरों को देखिए, इनके चेहरों में, आंखों में आग दिखता है। इनमें बदलाव के लिए, सरकार के साथ जुड़ने की एक अलग टाइप का जुनून दिखता है। ऐसे समय में सरकार इनको जोड़ती है कि मुख्य धारा में हम आपको लाएंगे, हम आपको वर्दी पहनाएंगे, हम आपको बंदूक देंगे, हम आपको समाज के हित और सुरक्षा की लड़ाई के लिए हम लोग आगे लाएंगे। और सैलरी के नाम पे 10,000 रुपए देती है। फिर भी ये लोग इतने कर्मठ हैं, माटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने बंदूक थामा है, वर्दी थामी है, प्रशिक्षण हासिल किया है। आप बताइए, झारखंड सरकार एक तरफ हाईली स्किल्ड लोगों के लिए 562 रुपए 14 पैसे जो है वो मिनिमम वेजेस तय करती है,
उस हिसाब से भी इन लोगों का 20,000 से ऊपर सैलरी होना चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल में इनको 10,000, इसके अलावा ना तो स्वास्थ्य बीमा है, ना अन्य कोई भत्ता है, ना कोई मुआवजा है, ना किसी तरीके का कोई सरकारी मदद है। ऐसी परिस्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये 8 अगस्त को इनका ये जो समयावधि है वो खत्म होने वाला है। अब इनके पास में बंदूक उठाने के अलावा, बंदूक उठाने से हमारा क्या मतलब हो, आप समझ सकते हैं कि बंदूक उठाने के अलावा इनके पास क्या रास्ता बचेगा। हम लोग चूंकि आज तक युवाओं की चिंता करते आए हैं, युवाओं की आवाज को मुखर करते आए हो, तो हमारा मकसद है कि इन लोगों को न्याय मिले, इनका नियोजन हो, समानियोजन हो और इनको स्थायीकरण की ओर किया जाए, ताकि इनके परिवार जो इनके ऊपर आश्रित हैं पूरी तरीके से, उन सभी को न्याय मिल सके। एक तरफ जहां पूरा देश में बोला जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन झारखंड में वो चीज दिखता नहीं है। इसको लेकर के आपकी पार्टी का क्या सोच है? देखिए, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, हम सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पे काम करते हैं और हमारा भी ये स्पष्ट मत है, हमारे क्लियर स्टैंड है कि इनको समान काम के बदले समान वेतन मिलना ही चाहिए। और सिर्फ इनको नहीं, बल्कि अभी हम लोग आने वाले समय में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो आउटसोर्सिंग पे, उनके लिए भी हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मकसद है कि झारखंड में झारखंडी लोग मजबूत हों और उनको समान काम का समान वेतन हर पोस्ट में, हर पोजीशन पे मिले। जहाँ तक अगर बात किया जाए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि जेल से निकलने के बाद तुरंत सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, इसको आपकी पार्टी किस रूप में देख रही है? हेमंत सोरेन विवाद सोरेन है, कुर्सी सोरेन है। उनके पीढ़ियों को भी अगर देखा जाए तो उनको कुर्सी से प्रेम हमेशा रहा है। वो जल जंगल जमीन की, झारखंडी माई माटी मानुस की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ भाषणों में और चुनावी वादों में है। असलियत यह है कि उनको झारखंडी लोगों से, झारखंडी युवाओं से कोई लेना देना शुरू से नहीं रहा है। ये सरकार बिल्कुल निरंकुश है, ये सरकार बिल्कुल भी संवेदनहीन है और उस सरकार को हम लोग आज उनकी औकात दिखाने के लिए हम यहाँ पे जुटे हुए हैं। बोला जाता है कि ये जो सहायक पुलिसकर्मी है, उसमें अधिकांश लोग आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी हेमंत सोरेन बात को समझिए भाई साहब, बात को समझिए। यहाँ आदिवासियत की बात नहीं है, बात यहाँ पे मूलवासियों के, झारखंडियों की बात है। यहाँ पे इनकी जो नियुक्ति हुई है वो थाने स्तर पे हुई है, प्रखंड स्तर पे हुई है। तो 100% जो सहायक पुलिसकर्मी है वो झारखंडी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ झारखंडी, झारखंड में झारखंडी मजबूत होना चाहिए। वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, गैर आदिवासी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। झारखंड में झारखंडी मजबूत होने चाहिए। तो ये थे संतोष जी, जिनका साफ कहना था कि हम लोग सहायक पुलिसकर्मी की आवाज बनेंगे और इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करवाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे।